अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग आर फोर आर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो आर फोर है यानी कि 4 दाने हैं इसमें, ठीक है ना, ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमें ये चेक करना है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन लेट ए बी सी बिलोंग टू आर। ए बी सी कोई भी स्केलर नंबर है जो रियल नंबर से है, ठीक है ना, कोई स्केलर नंबर है, इनका ताल्लुक किससे है, रियल नंबर से। और सपोज करते हैं सपोज दैट कि जो हमारे पास ए है, ए क्या है, 1 3 -1 4, ठीक है ना, कॉमा 3 8, ये 3 है, 3 8 -5 7, कॉमा सॉरी प्लस आएगा, प्लस इनको प्लस करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। प्लस सी के क्या है, 2 9 4 23। ये किसके बराबर है, 0 के, 0 0 0 0 के बराबर है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये पहला वाला और ये पहला वाला है, ए ये क्या आ जाएगा 3a, ये जाएगा आ जाएगा -a, ये क्या आ जाएगा 4a, ठीक है ना, प्लस 3a सॉरी b है ना, b 3b, इधर b लगाते हैं, 3b 8b -5b और 7b, ठीक है ना, ये लगाते हैं हम लोग 7b, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, सी वाला है, सी वाला क्या है, 2c 9c 4c 23c, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 आ गया। अभी इसका पहला वाला, इसका पहला वाला, इसका पहला वाला, ठीक है ना, a प्लस 3b, ये 3 है, 3b प्लस 2c, ठीक है ना, इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, 0, ये 0 है, ठीक है ना। फिर क्या है, a वाला 3a, इसका दूसरा वाला 8b और इसका दूसरा वाला 9c इज इक्वल टू 0, इसका तीसरा वाला -a और इसका -5b, ठीक है ना, और इसका क्या जाएगा 4c प्लस 4c इक्वल टू क्या है 0। फिर इसका चौथा 4a, इसका क्या है चौथा 7b प्लस 7b प्लस 23c इज इक्वल टू 0। इस पूरे सिस्टम को हम 1 का नाम देते हैं, ठीक है ना, इस सिस्टम को किसका नाम देते हैं, सिस्टम नंबर 1 का नाम देते हैं। अभी हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है तो 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, इसका कोएफिशिएंट -1, इसका 8 और इसका 9, इसका -1 सॉरी ये 3 है, इसका क्या है 3 है, ये 3 सॉरी, इसका क्या है -1, इसका क्या है -5, इसका क्या है 4, इसका क्या है 4, इसका 7 और इसका 23। ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना, ये हो गया। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, रिड्यूस इनटू एचेलॉन फॉर्म। इसको हम क्या करेंगे, एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने इस मैट्रिक्स को इधर दोबारा लिखा था कि हम सामने हो जाए और हम गलती का चांस ना होला, और दूसरी बात ये कि आप लोग अच्छे से समझ सको। तो क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे एचेलॉन फॉर्म में। तो ये 3 है, इधर क्या है 1 है, 1 के नीचे हमने क्या करना है, इनको इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लाना है ना, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे माइनस करेंगे। तो पहले इसको एज इट इज लिखते हैं ना, तो 3 1 3, ये 3 अपनी जगह पर है, 3 1 3 -3, ठीक है ना, 8
इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, ठीक है ना। फिर 9 इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर इसी तरह ये -1 है, हमने क्या करना है, प्लस करना है ना, +1 करेंगे तो 1 1 0, ठीक है ना। तो -5 + 3 और ये क्या है 4 है, 4 प्लस क्या है 2, ये 2 है, ठीक है ना। फिर ये 4 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 4 1 जा 4, अच्छा 7, फिर इसको 4 से 3 4 जा 12 23, इसको 4 से 4 2 जा 8, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने इधर क्या कौन कौन से ऑपरेशन किए थे कि R2 था, इसको सब्ट्रैक्ट किया था किससे, R1 से, और R1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था 3 से, और R3 को हमने प्लस किया था ना किससे, R1 से। और फिर क्या था R4 था, R4 के लिए हमने क्या किया था, R1 से माइनस किया था, और R1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था 4 से, तो 4, ठीक है, ये हो गया। अभी इसके बाद ये रो इक्विवेलेंट लगाएं, फिर इक्वल करें, इक्वल 1 3 2, ये हो गया। फिर इसके बाद 3 में से 3 निकालो, कितना बचेगा 0, 8 में से 9 -1, 9 में से 6 बकाया 3, और 1 में से 1 0, 5 में से 3 निकालो बकाया कितना बचेगा 2, और 4 और 2 6, फिर क्या आ जाएगा 4 में से 4 0, 7 में से 5 कितना बचेगा, 7 में से 5 निकालो, सॉरी 7 में से 12 निकालो 5 बचेगा -5, 23 में से 8 निकालो 15 बचेगा 15, 23 में से 8 निकालो 15 बचेगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लोग क्या करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे। यहां पर हमारे पास अभी क्या है 1 है, 1 के नीचे इधर क्या करेंगे हम 1 लाएंगे, इधर भी 1 लाएंगे, इधर 1 लाएंगे किस लिए, किस तरह 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 है, जो भी रकम इधर है उसको उसी से डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा। ये 5 है, इसको किससे डिवाइड करेंगे 5 से करेंगे, 5 1 5, 2 1 2, तो हम क्या कहेंगे कि इधर रो इक्विवेलेंट लगाएंगे, रो इक्विवेलेंट हो गया तो ये एज इट इज आ जाएगा 1 3 2, ठीक है ना, और 0 -1 3, ये अपनी जगह पर है। फिर 0 इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे, या 2/2 करो, ठीक है ना, तो 6 into 1/2, ठीक है ना। इसी तरह 0 -5 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, 5 से कर रहे हैं ना, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ठीक है, ये हो गया। अभी इधर मैं लिखता हूं कि जो R3 था इसको मैंने किससे डिवाइड किया 1/2 से, और दूसरा क्या था R4 था, R4 इसको मैंने किससे किया डिवाइड 5 से, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 2 1 2, ठीक है, 2 1 2 2 3 6, 5 1 5 5 3 15, तो यहाँ पर इक्वल में लगाएं, क्या आ जाएगा इक्वल में 1 3 2, ठीक है ना, 1 3 2, फिर क्या आ जाएगा 0 0 -1 3, ठीक है ना, 0 2 को 2 के साथ डिवाइड किया, 1 बच गया 1, फिर 3, ठीक है ना। इसी तरह 0 5 1 5 5 1 5, तो क्या आ गया -1, और 3 5 15 3, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा, इजीली हम 0 बना सकते हैं, कैसे, इस तरह से, ठीक है ना। ये मैं चित्र में इधर सामने रखता हूँ, अपने सामने रखता हूँ। अच्छा, अभी हम इसको इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो क्या जाएगा हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये -2 था, सॉरी -2 है, -2 है, ये -1, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको एज इट इज लिखेंगे 1 3 2, ठीक है ना, 0 -1, और क्या जाएगा इधर 3, 0 -1 क्या जाएगा, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, +1, और 3 माइनस ये 3, ठीक है ना। 0 -1 -1 क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये 3 -3, ठीक है, ये हो गया। अभी मैंने क्या किया था इधर
R3 को मैंने माइनस किया था किससे, R2 से, और R4 को भी मैंने माइनस किया था किससे, R2 से। तो इधर इक्वल लगाएंगे, इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 1 3, ठीक है ना, 1 3 2, ठीक है ना। इसके बाद 0 -1 3 0, 1 में से 1 0, 3 में से 3 0, फिर क्या जाएगा 0, 1 में से 1 0, 3 में से 3 0, ठीक है। ये हमें मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसका रैंक कितना है। रैंक इसका 2 है, ठीक है ना। ये नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो रो, ये 0 रो है, ठीक है। ये क्या है, 0 रो है, ये भी क्या है, 0 रो है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, नॉन जीरो रो कितनी है, 2 है, तो इसका रैंक क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। रैंक 2 है, ठीक है ना। रैंक इज इक्वल टू 2, और इसके जो हमारे पास हमने लिए थे, क्या लिए थे, A B C लिया था ना, अननाउन A B C लिया था, तो वो क्या है, 3 है। तो 2 3 से क्या है, छोटा है, ठीक है ना। 2 3 से क्या है, छोटा है। तो सिस्टम क्या है, जो सो सिस्टम इज सिस्टम 1 विल हैव, सिस्टम हमने बनाया था विल हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इसके निकल आएंगे, ठीक है ना। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे तो क्या होंगे, एंड ऑल A B C आर नॉट जीरो, सारे ए बी सी 0 ना हो तो क्या हो जाएगा, जो हमारा गिवन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। जब ऑल 0 ना हो जाएगा, अगर एक 0 हो गया तो वो लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या कहेंगे, एंड गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है ना। जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या था, ये था, ठीक है ना। ये हमने सॉल्व किया था इधर, इसमें हम क्या थे, 3 थे ना, एक वेरिएबल ये था, एक ये था, एक ये था, ठीक है ना। एक ये था, एक ये था, एक ये था, 3 थे ना, 3 वेरिएबल थे। तो 3 वेरिएबल थे, लेकिन रैंक इसका 2 आ गया। तो सिस्टम 1 क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है सिस्टम 1 की। तो सब ये तमाम एबीसी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती इसमें, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो हमारा गिवन वेक्टर है, हमें दिया गया जो वेक्टर है मतलूबा हमारा, वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट होगा।